पहली फौज खत्म हो गई। लेकिन इतनी बड़ी फतह के बाद भी मुसलमानों ने सेलिब्रेट करने के बजाय दोबारा रात को मीटिंग बुलाई और अगेन ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि पर्शियंस की दूसरी फौज आज से 3 दिन बाद एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होगी। और ये कैलकुलेट करने के बाद मुसलमानों की तीनों फौजें इराक के डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई। और 3 दिन बाद दोबारा खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमानों की तीनों फौजें एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसी लोकेशन पर मौजूद है। जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने तीनों फौजों को हमला करने का हुक्म दिया और फिर इस फौज के साथ भी वही हुआ जो होना था। और इस तरह पर्शियंस की दूसरी फौज भी खत्म हो गई। और अगेन खालिद बिन वलीद ने जनरल्स की दोबारा मीटिंग बुलाई। सारों ने फिर से तीसरी फौज की कैलकुलेशन की और एक बार फिर मुसलमानों की ये तीनों फौजें डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई। और इस तरह मुसलमानों ने तीसरी फौज को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि खालिद बिन वलीद जब तीसरी फौज को क्रश कर रहे थे, उस फौज के दरमियान कुछ नए मुसलमान भी थे जो इस जंग में सारे मारे गए। इस बात की खबर जब